नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में। तो बहुत सारी भ्रांतियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताया जाता है कि कोई इसे कहता है कि हिंदुओं का ये एक संगठन है, तो कोई कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला संगठन है, पर ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह पूरे समाज की रक्षा करने के लिए है, केवल हिंदू ही नहीं है, सभी के पक्ष की बात करता है। ये इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सन 1925 में। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना किया और उनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदुओं का संरक्षण, क्योंकि भारत देश की जो मूल आबादी है, मूल जनसंख्या है, वह है हिंदूवादी। तो भारत की मूल विचारधारा हिंदुत्व है, इसलिए उसको मद्देनज़र रख करके इसकी स्थापना की गई। अब आप विचार करेंगे कि ये संघ में होता क्या है। तो संघ की शाखाओं में व्यक्ति निर्माण का काम किया जाता है। वहाँ पर शरीर बलशाली रहे, इसलिए योग होता है, खेल होता है, प्राणायाम होता है, राष्ट्र के गीत वहाँ पर गाए जाते हैं, देशभक्त की विचारधाराएं बताई जाती है, समाज सेवा के लिए उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिससे कि समाज एक सुसज्जित व्यवस्थित बने, वह व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ की शाखाओं में किया जाता है। यदि कहीं किसी प्रकार की आपदा आती है, विपदा आती है, समस्याएं आती है राष्ट्र के ऊपर, तो संघ ऐसे काम में समाज की सेवा करता है, मदद करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के भीतर लोगों की सेवा करने के लिए एक प्रकार से काम करता है। यह किसी भी प्रकार से समाज को हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये समाज के सभी वर्गों का भला ही करता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि इतने वर्षों की पुरानी यह संस्था है, आज लगभग 100 वर्ष होने के लिए आ गए हैं इस संस्था को, लेकिन उसके बावजूद भी यह रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय 1925 में इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं किया गया है। लेकिन इसकी ऑडिट रिपोर्ट हमेशा प्रशासन को हमेशा दिया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट। तो यह संघ की एक सबसे बड़ी गुणवत्ता है। इसका कार्य कैसे चलता है पूरे वर्ष, तो वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। भगवा ध्वज ही गुरु के रूप में माना जाता है, इसलिए भगवा ध्वज को ही प्रणाम किया जाता है। और जो संघ के जो व्यक्ति हैं, जो उसके सदस्य हैं या जो उसको मानने वाले हैं, वर्ष भर में जो कुछ जो है कि उसके लिए जमा करते हैं, वही गुरु दक्षिणा के रूप में वहाँ पर वह समर्पित करते हैं। उनके समर्पण से ही पूरे वर्ष भर का खर्च चलता है संघ का। संघ के अंदर जो प्रचारक होते हैं, उनके प्रवास का खर्च, दूसरे जो छोटे खर्च होते हैं, वह इसी के द्वारा चलता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़कर के पूरी दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई संस्थान नहीं है जो कि राष्ट्र की सेवा करने वाला और चिंतन करने वाला हो। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़कर के हिंदुओं का एक कोई विशेष संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। यदि हुआ भी है तो इस रूप में वह नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही यह प्रेरित किया, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर बलराज मधोक को ही भारतीय जनसंघ में भेजा कि आप वहाँ पर जाएं, राजनीति को एक नई दिशा देवें। और वही कारण है कि प्रोफेसर बलराज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ को नई ऊंचाई दिया। आज पूरी दुनिया में यदि सबसे अच्छी विचारधारा मानी जाती है तो केवल जनसंघ की विचारधारा ही मानी जाती है, जो कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ही दिया गया एक विचारधारा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में सभी लोगों को जाना चाहिए। किसी भी वर्ग का, आयु का व्यक्ति वहाँ पर जा सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं। सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्।